राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं चतुःपञ्चाशः सर्गः। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार और उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। भक्तजनों, इस पावन प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। हेतु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्मात् देशात् प्रतस्थिरे यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभिप्रवर्तते जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्। प्रभु प्रेमियों, उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहां भागीरथी गंगा से यमुना मिलती हैं। उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। प्रभु प्रेमियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रयागराज संगम, जहाँ पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, वहाँ से लेकर श्रृंगबेरपुर तक भरद्वाज ऋषि के 16,000 शिष्य अध्ययन व विचरण करते थे। इसी क्षेत्र को प्रयाग वन कहा जाता है। ते भूमि भागान विविधान देशांशापि मनोहरान अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तः तत्र तत्र यशस्विनः यथा क्षेमेण सम्पश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्। भक्तजनों, वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहां तहां जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार
जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रयागम अभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् अग्निर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः नूनं प्राप्ताः स्म संभेदं गङ्गायमुनयोर्वयं तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारिघर्षजः। भक्तजनों, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं, अर्थात यहीं निवास कर रहे हैं। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। दारुणी परिभिन्नानि वनजैरूपजीविभिः छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे गङ्गायमुनयोः सन्धौ प्राप्तुर्निलयं मुनेः। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, वन में उत्पन्न हुए फल, मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भक्तजनों, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम तीर्थराज प्रयाग जा पहुँचे। रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तम् अध्वानं भरद्वाजम् उपागमत् ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनिर्दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतुः। भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। सप्रविश्य महात्मानं ऋषिं शिष्यगणैर्वृतं संश्रितव्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषं हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया चाभ्यवादयत्। प्रभु प्रेमियों, दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से
तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्र चित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। न्यवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् राम लक्ष्मणौ भार्याममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता। भक्तजनों, तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे अर्थात भरद्वाज ऋषि से इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवन, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रिः अनुजः प्रियः अयमन्वगमत् भ्राता वनमेव धृतव्रतः पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्यामस्तपोवनं धर्ममेवाचरिष्यामः तत्र मूलफलाशनाः। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने भरद्वाज ऋषि से कहा, पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। भगवन, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यम् उदकं ततः नानाविधानन्नरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् तेभ्यो ददौ तप्ततपा वासं चैवाभ्यकल्पयत्। प्रभु प्रेमियों, परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम जी का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। मृग पक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः राममागतमभ्यर्च्य स्वागतेनागतं मुनिः प्रतिगृह्य तु तामर्चाम् उपविष्टं सराघवम् भरद्वाजो ब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तम् इदं तदा। भक्तजनों, महर्षि के चारों ओर मृग
पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम जी का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतं, श्रुतं तव मया चैव विवासनं कारणम्, अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे, पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान् सुखम्। भक्तजनों, भरद्वाज जी ने राम जी से कहा, हे ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः, प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः, भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः, सुदर्शम् इह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम्। प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम जी ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। भगवन, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर वे लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः, अनेन कारणेनाहम् इह वासं न रोचये, एकान्ते पश्य भगवन् आश्रमस्थानमुत्तमं, रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। भक्तजनों, राम जी ने भरद्वाज जी से कहा, श्री अयोध्या जी से प्रायः हमसे मिलने के लिए लोग आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। भगवन, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोच कर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह कुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः, राघवस्य तु तद्वाक्यम् अर्थग्राहकमब्रवीत्। दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि, महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः।
भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। तात यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। गोलांगूलानुचरितो वानरर्क्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादन सन्निभः यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। भक्तजनों, भरद्वाज जी कह रहे हैं राम जी से, उस पर अर्थात उस पर्वत पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं। वहाँ वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। ऋषयस्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतं तपसा दिवमारूढाः कपाल शिरसा सह प्रविविक्तम् अहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम् इह वा वनवासाय वस राम मया सह। प्रभु प्रेमियों, ऋषि भरद्वाज जी राम जी से कह रहे हैं, वहाँ बहुत से ऋषि जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। सरामं सर्वकामैस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिं सभार्यं सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन् तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिम् उपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः। भक्तजनों, ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिम् अवसत्सुखम् प्रभातायां तु शर्वर्यां भरद्वाजम् उपागमत् उवाच नरशार्दूलो मुनिं ज्वलिततेजसम्। प्रभु प्रेमी, वे तीनों सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे।
इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। तदनंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, शर्वरीं भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे उषिताः स्मोह वसतिम् अनुजानातु नो भवान्। रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजो ब्रवीदिदं मधुमूल फलोपेतं चित्रकूटं व्रजेतिह। भक्तजनों, राम जी ने कहा भरद्वाज जी से, भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। भक्तजनों, रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। वासमौपायिकं मन्ये तव राम महाबल नानानगगणोपेतः किन्नरो रगसेवितः मयूरनादाभिरतो गजराज निषेवितः गम्यतां भवता शैलः चित्रकूटः सविश्रुतः। भक्तजनों, भरद्वाज जी ने कहा, राम, चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूल फलायुतः तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चैव हि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव। सरित्प्रस्रवणप्रस्थान दरीकन्दर निर्झरान् चरतः सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव। प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज जी ने कहा राम जी से, वह पर्वत अर्थात चित्रकूट पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सब को प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा।
हृष्टकोयष्टिभकोकिलस्वनैः विनोदयन्तं च सुखं परं शिवं मृगैश्चमत्तैर्बहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्। प्रभु प्रेमियों, भरद्वाज जी कह रहे हैं राम जी से, हर्ष में भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। राम, तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। प्रभु प्रेमी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण करण कल्याण भूट। भरद्वाज ऋषि के माध्यम से एक चौपाई गोस्वामी जी ने कहलाई राम जी को, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। इस प्रकार चित्रकूट को कलियुग के समस्त पापों को हर कर कल्याण करने वाला वृक्ष कहा गया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 54 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार विराजमान आप सबका सर्वदा मंगल करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम